नमस्कार। न्यूज़ डंका में नमस्कार। मैं महेश विचारे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज दुनिया में हम देख रहे हैं कि ईरान, इज़राइल और अमेरिका में जो संघर्ष हो रहा है, उसके वजह से सिर्फ भारत पर ही नहीं, अलग-अलग देशों पर उसके परिणाम दिखाई दे रहे हैं। और विशेष तौर पे जो ऑयल की स्थिति है, उसके वजह से पूरा जो आर्थिक स्थितियाँ है, वो भी बदल चुकी है आज। और आने वाले समय में अगर ये संघर्ष और भी चलता रहेगा, तो और भी बुरे हालात जो है हो सकते हैं। आज कुछ मुद्दों पर हम चर्चा करने वाले हैं और इसके लिए हमारे साथ है विनीत नाहटा जी, अर्थ विश्लेषक भी हैं। और अगर देखा जाए तो उनका अगर इंट्रोडक्शन में करा दूं, तो पावर गिल्ड ट्रेजरीज इंक के वो प्रबंध निदेशक हैं। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत जो ईपीएफओ केंद्रीय बोर्ड है, उसकी भी ट्रस्टी है। तो आइए उनसे कुछ मुद्दों पर चर्चा करते हैं, उनसे जान लेते हैं। विनीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज डंका में। नमस्कार। नमस्कार। पहले भी हम लोग अलग अलग मुद्दों पर बोल चुके हैं, लेकिन अभी थोड़ी दुनिया की स्थिति जो है वो बदल चुकी है। और भी आर्थिक स्थितियां बदलने के वजह से थोड़ा सा शेयर मार्केट, सोना चांदी, बॉन्ड्स का जो मुद्दा है, इन सभी पर असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। पहले शुरू करते हैं कि शेयर मार्केट से उसकी क्या हालात है अभी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से, अभी तो एक महीना हो चुका है इस संघर्ष को। अभी हम लोगों ने देखा कि शेयर मार्केट गिरता जा रहा था। आज फिलहाल अच्छा एक रिजल्ट दिखाई दिया, अच्छे अंकों से ऊपर आ रहा था शेयर मार्केट। तो किस तरह से देखते हैं शेयर मार्केट? कई दिनों की गिरावट के बाद आज पहली बार शेयर मार्केट ने उछाल लिया है। आज निफ्टी लगभग 350 पॉइंट के करीब में ऊपर है। इसके अलावा मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स जो है वो भी क्या है कि काफी अच्छा प्रदर्शन किया है उन्होंने। और अभी मौजूदा हालात में यूरोपियन मार्केट्स, यूएस मार्केट्स सभी ऊपर ऊपर ही हैं। वहां पे एक पॉजिटिविटी आई है और जो वोलेटिलिटी इंडेक्स है उसमें काफी कमी आई है। तो ये जो शेयर बाजार के अंदर में, ग्लोबल मार्केट्स के अंदर में जो बढ़ोतरी हुई है या जो पॉजिटिविटी आई है, उसका मुख्य कारण है यूएस फेड के चीफ पावेल ने ये संदेश दिया है कि भविष्य में जो आशंका थी कि यूएस गवर्नमेंट कोलैप्स कर जाएगी और यूएस गवर्नमेंट का डेट कोलैप्स कर जाएगा और डेट टू जीडीपी रेशियो इतना अनावश्यक रूप में बढ़ गया था और डॉलर की इंट्रिंसिक वैल्यू के ऊपर में लोग प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे। यूएस ट्रेजरी बिल्स जो है उसका वैल्यूएशन घटने की ओर था और चारों ओर सभी सेंट्रल बैंक्स और सभी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यूएस ट्रेजरी बिल को डंप करने या बिकवाली करने की सोच रहे थे। तो उसमें एक रुकावट आई है। यूएस के जो डेट के बाजार है वहां जहां लगभग 4.5% ब्याज की दर थी वो अभी घट के 4.27 हो गई है। और हमारा जो डेट मार्केट है वो आज बंद था, कल खुलेगा। तो हमारे ये सॉवरेन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के मार्केट में भी लग रहा है कि पॉजिटिविटी आएगी, हमारी भी ब्याज की दरें घटेंगी। और जो डॉलर इंडेक्स है वो भी कम हो गया, वो अभी 99 रुपये 30 पैसा है, पहले 100 रुपए 67 पैसा था। तो वहां भी गिरावट आई है, डॉलर भी कमजोर हुआ है, रुपया मजबूत हुआ है। 93 रुपये 40 पैसे के लगभग अभी डॉलर चल रहा है, जो एक 3-4 दिन पहले 95 रुपए के ऊपर था। और कल हमारे इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के भी फिगर्स आए जो कि बहुत ज्यादा निराशाजनक नहीं है। उसमें कुछ सेक्टर्स हैं जिन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। तो ओवरऑल मार्केट्स जो है वो काफी पॉजिटिव आउटलुक लेके है। और 31 मार्च की क्लोजिंग के कारण जो बाजार में लिक्विडिटी क्राइसिस हो जाती है और एक प्रेशर और अनसर्टेनिटी का माहौल क्रिएट हो जाता है। तो चूंकि अब हम लोग नए वर्ष में प्रवेश कर गए हैं और आज 1 तारीख को शेयर बाजार ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया है, हम आशा करते हैं कि भविष्य उज्जवल रहेगा और इस साल हमें जो हेवी सेल ऑफ हुआ था, आज के दिन शेयर बाजार इतने सेल ऑफ के बाद बहुत ही आकर्षक वैल्यूएशन के ऊपर में सारे शेयर्स उपलब्ध हैं। तो निवेशक को इस मौके का फायदा उठाना चाहिए और निवेश करके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का एक अच्छा पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहिए ताकि भविष्य में उनको मुनाफा हो काफी यहाँ। और ये उनका एक स्ट्रॉन्ग स्टेबल पोर्टफोलियो जो है क्रिएट हो जाए और वेल्थ क्रिएशन के अंदर में उनके पर्सनल वेल्थ क्रिएशन में ये मदद करे।
अभी देखा जाए तो ये संघर्ष अभी रुकने वाला नहीं है। फिलहाल तो ऐसे बताया जा रहा है कि और भी कुछ दिन ये संघर्ष चलेगा। लेकिन उसके क्या परिणाम निकल आएंगे शेयर मार्केट पर, अगर वो ऐसे ही संघर्ष शुरू रहा तो निश्चित तौर पे उसके बुरे परिणाम जो है हो सकते हैं। तो क्या शेयर मार्केट पे किस तरह का असर होगा? देखिए, भारतीय शेयर बाजार दूसरे कंट्रीज के मुकाबले काफी मजबूत स्थिति में है। हम लोग अफेक्टेड हैं मुख्यतया कच्चे तेल की कीमतों के कारण और डॉलर के कारण। हमारा मैक्सिमम इंपोर्ट जो है, इंपोर्ट का बिल क्रूड ऑयल का है। तो हम अभी कई सरकार की तरफ से कई प्रयास हो रहे हैं ताकि गैस और कच्चे तेल की कीमतों का हमारी इकोनॉमी के ऊपर में कम से कम असर पड़े और जो कंज्यूमर्स हैं उनको नुकसान ना हो, उन कंज्यूमर को कॉस्ट जो है ये कंज्यूमर तक पास ऑन ना हो, इसका प्रयास किया जा रहा है। और अ, महंगाई के ऊपर में अंकुश लगी रहे, इसके ऊपर में भी सरकार कार्रवाई कर रही है और प्रयास कर रही है। तो भविष्य के अंदर भारत के अंदर में शेयर बाजार नीचे यदि जाएगा, वो केवल फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की अनवरत सेलिंग के कारण जाएगा। एफआईआईज़ का जहाँ एक सिस्टम है, जो एफआईआईज़ मल्टी नेशनल मोड में हर देश में उनका क्या है कि एक सेटअप है, ऑफिसेज है, वहाँ वो शेयर खरीदते हैं, बॉन्ड खरीदते हैं। अगर उनको एक जगह बहुत जबरदस्त नुकसान होता है, तो मार्क टू मार्केट मैकेनिज्म के अंदर में अपना टोटल पोर्टफोलियो प्रोटेक्ट करने के लिए उनका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाते हैं। इसका उनके ये कंट्रोल के बाहर है, ये पूरा सिस्टम ड्रिवन रहता है। और एल्गो ट्रेडिंग के माध्यम से या उनके सिस्टम में जो पॉलिसी के अंतर्गत उन्होंने रिस्क पैरामीटर्स फीड किए हैं, वो अगर ट्रिगर हो जाते हैं तो ऑटोमेटिक सेल ऑफ आ जाता है। उसका हमको खामियाजा भुगतना पड़ता है। अब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अगर ये एफआईआई की सेलिंग को पूर्णतया अब्सॉर्ब कर लें और जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं जो म्यूचुअल फंड के थ्रू एसआईपी के माध्यम से पैसा लगाते हैं, उनका पैसा भी यदि शेयर बाजार में आ जाए, तब ये काउंटर बैलेंस हो जाता है सेलिंग और ये निवेशकों को भी फायदा होता है और एफआईआई को एग्जिट रूट मिल जाता है। जिस जिस दिन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अग्रेसिवली बाई नहीं करते हैं और एफआईआई की सेलिंग काफी जोरदार रहती है, उस दिन क्या है कि हमें निराशाजनक शेयर बाजारों में स्थिति देखने को मिलती है और बाजार ढह जाता है। तो अभी लेवल्स के हिसाब से बहुत सारी कंपनीज के वैल्यूएशन जो है वो काफी आकर्षक हो गए हैं। और एक बाजार के अंदर में एक और अभी जो चिंता सता रही है, जो लास्ट क्वार्टर का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आएंगे, वो इस क्वार्टर के क्वार्टरली रिजल्ट्स अनसर्टेनिटी की वजह से खराब आएंगे। तो जैसे जैसे कंपनियां अपने नतीजे रिलीज करेंगी और वहां अगर निराशाजनक परिणाम निकले, नेगेटिव रिजल्ट्स आए, उस वजह से वापस शेयर बाजार एक नेगेटिव जोन में जाएगा या उन शेयरों के दाम क्रैश करेंगे। तो ये एक भय है मन में। उसको अभी बाजार पूरी तरह डिस्काउंट कर रहा है कि ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि इस लास्ट क्वार्टर के अंदर में जो आंकड़े हैं वो अच्छे नहीं आएंगे और ऑलरेडी उसको डिस्काउंट करके काफी नीचे का वैल्यूएशन आ गया है। तो निवेशकों के लिए ये एक अच्छा मौका है, लॉन्ग टर्म व्यू के साथ इन्वेस्ट करें। रिजल्ट्स जैसे जैसे आएंगे उस पे मार्केट रिएक्ट करेगा। और पर जो अभी जो लेवल्स हैं वो काफी अट्रैक्टिव हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इसका फायदा उठा सकते हैं। बॉन्ड्स के क्षेत्र में अभी गवर्नमेंट सिक्योरिटी की यील्ड 6.96% के करीब चली गई थी, 10 ईयर गवर्नमेंट सिक्योरिटी, और ये 6.3 से बढ़ के 6.96 हुआ है लगभग 6 महीने में। और आज के दिन सॉवरेन गवर्नमेंट सिक्योरिटी की यील्ड जो है वो बहुत ही आकर्षक है। डेट मार्केट्स के अंदर निवेशकों जो फिक्स डिपॉजिट के अंदर में जो निवेशक पैसा लगाते हैं, वो यदि सॉवरेन गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अंदर में निवेश करें तो उनको लगभग 8.25% तक का स्टेट लोन्स के अंदर में यील्ड मिल रहा है, जो कि एफडी के रेट से काफी ऊंचा है। फिक्स डिपॉजिट केवल 5 लाख रुपए तक सुरक्षित हैं और सॉवरेन रिजर्व बैंक के बॉन्ड पूर्णतया सुरक्षित हैं। इसके अलावा उनको कैपिटल एप्रिसिएशन का भी इसके अंदर में अभी मौका मिलेगा। भविष्य में यदि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के प्राइसेस बढ़ते हैं, ब्याज की दरों में कटौती होने से,
उसका कैपिटल एप्रिसिएशन और कूपन पेमेंट दोनों मिला के डबल डिजिट रिटर्न्स आराम से इन्वेस्टर्स सेफली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी जिस तरह से आपने शेयर मार्केट के बारे में बताया, सिक्योरिटी बॉन्ड्स के बारे में बताया, उसी तरह से सोना चांदी का भी जो मार्केट है वहाँ पे भी बहुत सारे उतार चढ़ाव दिखाई दे रहे। शायद इसमें उतार ही ज़्यादा है, बहुत सारी गिरावट भी हुई है। तो आने वाले समय में क्या दिखाई देता है, या आज आज किस तरह से मार्केट था वो? सोना चांदी के अंदर में अभी जिस तरह से सेल ऑफ आया उसके बाद बहुत ज्यादा तेजी का माहौल नहीं बना है। 2-3% के लगभग ही अपनी लो से गोल्ड और सिल्वर ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। कॉपर भी इसमें शामिल है और मेटल्स के स्पेस के अंदर अभी हो सकता है कि भविष्य में रैली आए और रिस्क एपेटाइट अगर इक्विटीज में ज्यादा रहता है तो सोना क्या है कि बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा और डॉलर भी अभी कमजोर हुआ है, तो अभी मार्केट स्टेबल रहेगा। जब एक्सट्रीम पैनिक होती है उस समय क्या है कि गोल्ड के अंदर में जबरदस्त बाइंग आती है, तो अभी वोलेटिलिटी इंडेक्स क्योंकि कम है, सोना अभी स्थिर रहेगा। हो सकता है कि गिरावट ज्यादा ना आए पर बहुत लंबी तेजी अभी हम इसमें नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं अनटिल एंड अनलेस जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस चेंज करते हैं और डॉलर और गोल्ड का इक्वेशन जो है वो बदल जाता है। इस पूरी स्थिति में आम आदमी जो है वो थोड़ा-सा डरा हुआ है कि हम क्या करें? यानी हम निवेश करें या इस पूरी स्थिति को किस तरह से समझें? शेयर मार्केट हो, सोना-चांदी का मार्केट हो, या और भी जो चीज़ें हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें लगती है, तो उसके बारे में वो थोड़ा-सा चिंता में पड़ा हुआ है। तो इस हालात में किस तरह से उन्होंने इस पूरे हालात को देखना चाहिए? देखिए, युद्ध विराम अभी हुआ नहीं है और जिस तरह से दोनों साइड्स अपने प्रेस रिलीज के माध्यम से अपना स्टांस दिखाया है, हो सकता है कि युद्ध लंबा खींचे। हमारे निवेशकों के लिए एक जो सिल्वर लाइनिंग है वो ये है कि कच्चे तेल की कीमतों में ग्लोबली बहुत ज्यादा बढ़ोतरी ना हो, इसके लिए बहुत सारे उपाय किए जा रहे हैं और ग्लोबल कंसेंसस के हिसाब से जिस तरह से ऑयल के फ्यूचर्स अभी दिख रहे हैं, तो मार्केट ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि रनअवे बहुत ज्यादा अब यहाँ से कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हो और इन्वेस्टर्स को अभी कॉशियसली वेट एंड वॉच करते हुए रेगुलर इंटरवल पे इंस्टॉलमेंट्स में अपना जो पोर्टफोलियो है उसमें निवेश करना चाहिए। यदि 100 रुपए लगाने हैं तो 10 से 15 रुपए अभी लगाएं, फिर वेट करें। यदि बाजार के अंदर में गिरावट आती है तो उस समय वापस नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट लगाएं और यदि स्थिति सुधर जाती है, युद्ध विराम हो जाता है या कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट आ जाती है, तो उस समय क्या है कि 30 से 40%, 100 रुपए में 10-15% अभी लगा दें और अप टू 50% गुड न्यूज के ब्रेकआउट है जब हो उस समय लगा दें और बाद में जैसे भी बाजार की स्थिति रहती है उसके हिसाब से निवेश करते रहें। अभी ये जो हालात हम लोग देख रहे हैं दुनिया भर में, तो इसके अलग अलग शेयर कंपनियां जो है उसके ऊपर असर पड़ते हैं। तो किस तरह से लोगों ने निवेश करना चाहिए? जिस तरह से अगर देखा जाए तो ऑयल की कंपनी है, उस पे उसके शेयर्स जो है उस पर बहुत बड़ा असर पड़ा होगा। तो हम लोगों ने किस तरह से देखना चाहिए कि कौन सी कंपनियां जो है बेहतर काम कर सकती है इस पूरे हालातों में? इस बार जैसा आपने ऑयल कंपनीज के विषय में कहा, ओएनजीसी डायरेक्ट बेनिफिशियरी है ऑयल प्राइसेस के अंदर में सर्ज की। तो ओएनजीसी के शेयरों में बहुत ज्यादा बढ़त देखने को नहीं मिली है और इसका मेन कारण है कि ये चूंकि पीएसयू है तो वो गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेटेड है। यदि कच्चे तेलों के अंदर में अनावश्यक मतलब अप्रत्याशित वृद्धि होने के बावजूद भी इनके सेलिंग प्राइस जो है वो एक सीमित दायरे के अंदर में रहती है जिसको गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। तो यही कारण है कि ओएनजीसी ने बहुत ज्यादा उछाल नहीं देखा। ओएनजीसी हैज बीन अ आउट परफॉर्मर बट अनएक्सपेक्टेड रिटर्न्स जो आने चाहिए थे, अब ये जो गैस की कंपनियां हैं उसमें भी यही सेम चीज लागू है। गेल है या गुजरात गैस है, ये पब्लिक सेक्टर की कंपनीज हैं। इनमें भी क्या है कि शेयरों में उतना ज्यादा हम लोगों ने तेजी
का असर नहीं देखा है। और इस बार थीम बेस्ड जो निवेशक यदि स्टोरी और थीम के हिसाब से काम करें और सिलेक्ट स्टॉक्स जहां पे कोई स्टोरी है उसको यदि वो सही समय पे पकड़े तो वहां ज्यादा मुनाफा होने की गुंजाइश है। विनीत जी, अगर इस हालात में अगर कुछ शेयरों के बारे में हम लोग जब चर्चा करते हैं तो ऐसे कुछ शेयर्स हैं जिनके बारे में आप बता सकते हैं कि इसमें निवेश करना बेहतर हो सकता है, लोग उसके बारे में कोई निश्चित तौर पे भविष्य में आशा रख सकते हैं। ये बहुत ही कठिन प्रश्न है। मैं आपको दो उदाहरण दूंगा। हमारे रिसर्च डेस्क की दो रिकमेंडेशंस हैं और बीते कुछ दिनों में उसमें अच्छा प्रदर्शन भी आया है। एक कंपनी है आरपीएसजी वेंचर्स जो लखनऊ सुपर जायंट्स की क्रिकेट टीम आईपीएल की क्रिकेट टीम को ओन करती है। अभी दो जो क्रिकेट टीमें बिकी हैं, अब जैसे आरसीबी है, वो 16,600 करोड़ रुपए के वैल्यूएशन पे बिकी है। ये जो कंपनी है आरपीएसजी वेंचर, इसका खुद का मार्केट कैपिटलाइजेशन कुछ दिन पहले 2,000 करोड़ के नीचे था, अभी 3,200 करोड़ है। और इसके अंदर में जो टीम है उसका खुद का वैल्यूएशन लगभग 11,000 करोड़ के करीब आके जा रहे हैं। तो ये एक नो ब्रेनर है कि जिस कंपनी के अंदर में जो एसेट है वो 11,000 करोड़ का है और उसका खुद का मार्केट कैपिटलाइजेशन 3,000 करोड़ का है, तो इसके अंदर यदि कोई निवेशक निवेश करे तो उसको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। ऑलरेडी हम लोगों ने पिछले कुछ दिनों में ये 600 से बढ़ के 900 हो गया, लगभग 50% तक बढ़ गया। इसमें यदि करेक्शन आता है और इन्वेस्टर अगर लॉन्ग टर्म होल्डिंग के हिसाब से इसमें निवेश करता है तो इसको आर्बिट्राज का फायदा मिल सकता है। बैंक निफ्टी में गिरावट आ चुकी है और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में भी हम लोग देख रहे हैं कि वहाँ पे भी गिरावट आई। तो ऐसे कोई हिडन ऐसे कोई कंपनियां हैं जिसके बारे में आप बता सकते हैं? बैंक निफ्टी में गिरावट का फायदा निवेशक उठा सकते हैं। ग्लोबल सेल ऑफ के कारण बैंक निफ्टी टूट गया, लेकिन हमारी इकोनॉमिक जो अभी लैंडस्केप है वो सुदृढ़ है और बैंक निफ्टी की गिरावट का असर पड़ा है बैंकों के शेयरों में, एनबीएफसी सेक्टर के शेयरों में। कई कई शेयर्स इतने ज्यादा टूट गए हैं और अपने थ्रेशोल्ड लेवल के नीचे चले गए हैं, बुक वैल्यू के भी स्टीप डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहे हैं। तो वहां आज के दिन यदि कोई निवेशक उनमें निवेश करता है लॉन्ग टर्म के विजन से, तो निश्चित तौर पे उसको क्या है कि मुनाफा होने की संभावना है। दो कंपनियां हैं हमारे रेडार में। एक है पीएनबी गिल्ड, वो लगभग 62-63 रुपए के लेवल पे ट्रेड कर रहा है, और दूसरा आईएफसीआई। तो ये दो जो कंपनीज हैं इसके अंदर में स्टोरी इंटैक्ट है। पीएनबी गिल्ड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्राइमरी डीलर है और इसका पोर्टफोलियो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर है। तो अभी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर में जो सेल ऑफ आया है उसके मुकाबले ये शेयर बहुत ज्यादा टूट गया। तो उसका बुक वैल्यू 91 रुपीज है और ये अभी लगभग 62 पे ट्रेड कर रहा है, विच इज एट अ वेरी 1/3 ऑफ इट्स बुक वैल्यू। तो देयर इज अ ट्रेमेंडस वैल्यू विच इन्वेस्टर शुड अनलॉक हियर। आईएफसीआई जो है उसके पास 4.5% नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की हिस्सेदारी है। 5 लाख करोड़ का वैल्यूएशन निर्धारित किया गया था नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का। तो आज बड़ा बाजार में गिरावट के बाद में भी लगभग 4.5 लाख करोड़ के करीब उसका वैल्यूएशन होना चाहिए। उसका 4.5% जो है वो लगभग 21,000 करोड़ के करीब आता है और आईएफसीआई का मार्केट कैप जो है वो 13-14 हजार करोड़ है। तो यहाँ पे भी डिस्टिंक्ट गैप है, जिसका क्या है कि निवेशक जो है वैल्यूएशन के हिसाब से बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे यदि इसको पिक करें तो उनको काफी अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इन सभी मुद्दों पर अपनी राय रखी और मैं एक आशा करता हूँ कि निश्चित तौर पे लोग जो हैं उनके मन में चिंता ज़रूर है, लेकिन आपने जिस तरह से बताया तो शायद कुछ ना कुछ उनका हौसला जो है ज़रूर बढ़ेगा। आप यहाँ आए और हमारे साथ ये संवाद किया और इन अलग अलग सवालों का जवाब दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभारी। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।